हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उपासना त्यागी। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। और पर्यायवाची हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी और आरओ के लिए। तो पर्यायवाची शुरू करने से पहले पर्यायवाची के बारे में जान लेते हैं कि पर्यायवाची किसको कहते हैं। देखो, समानार्थी को भी पर्यायवाची कहते हैं, एकार्थी को भी। एकार्थी माने एक अर्थ देने वाले, जो एक अर्थ देते हो, ठीक है, जो एक समान अर्थ देते हो, ठीक है, तभी तो उनको समानार्थी या एकार्थी बोलते हैं। किसको? पर्यायवाची को। पर्यायवाची को समानार्थी और एकार्थी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची, उसके बाद हम एक एक क्लास में इन्हें ट्रिक से भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ पर्यायवाची को जान लेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते ही हैं। कि किसी भी एग्जाम में ले लो, आरओ का तो एक ऊपर लेवल का एग्जाम है, लेकिन उसमें भी आते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो हम दोनों चीज़ों को इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अग्नि का। अग्नि का पर्यायवाची बहुत बारी एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा जाता रहा है और पूछा भी जाएगा आगे, ठीक है। तो हम देखेंगे अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची है अनल, दव, पावक, धूमकेतु। भाई अनल, दव, पावक, धूमकेतु, वैश्वानर, वायु शखा, कृषाणु। कृषाणु, ठीक है, कृषाणु, हुताशन। जो आपको याद ही रखने हैं उन्हें मैं टिक करती चल रही हूँ। हुताशन, बहिन, रोहतिसव, जातदेव, दहन, ज्वालन, दहन, ज्वलन और ज्वाला, ठीक है। इनको आपको याद ही रखने हैं। ये पावक का हमने बचपन में पढ़ा होगा, याद भी होगा, कोई बात नहीं। बाकी तो मैंने जितने भी लिखे हैं ये वेरी ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद ही रखने हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे अरण्य की। अरण्य, अरण्य मीन्स जंगल। जंगल की पर्यायवाची हम देखने वाले हैं अरण्य की। कानन, कांतार, विपिन, जंगल, वन, अटवी, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं, बाकी लिखने से कोई फायदा नहीं है, आपका दिमाग खराब होगा फालतू में, ठीक है। तो अरण्य जंगल के हो जाएंगे कानन, कांतार, विपिन, जंगल, वन और अटवी। अब देखेंगे अश्व के, घोड़े के पर्यायवाची देखेंगे कि सैंधव, घोटक, सैंधव, घोटक, हाय, बाजी, रविश, तुरंग। हाय तो याद रहेगा ना, हाय से याद रख लेना, हाय, ठीक है। कि अश्व का सैंधव, घोटक, हाय, बाजी, रविश, तुरंग, ठीक है। अब देखेंगे हम अमृत के, वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत इंपॉर्टेंट तो ये सारे हैं, और उनके आगे भी मैंने उनके समानार्थी एकार्थी इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, तो इतनों को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। कि अमृत के सुधा, सोम, अमीय, पीयूष, अमी, अमी, सुरभोग। तो क्या क्या हुआ अमृत के? सुधा, सोम, अमीय, पीयूष, अमी, सुरभोग, ठीक है। अब देखेंगे अंक। अंक किस किस को कहते हैं, अच्छा बताओ। मैथ में भी किसी को अंक कहते हैं, किसको कहते हैं? डिजिट को। 1 2 3 4, ये क्या होते हैं? ये भी तो अंक होते हैं, संख्याओं को भी तो अंक बोलते हैं, ठीक है। तो अंक के पर्यायवाची देखेंगे कि हृदय, गोद, नाटक का एक भाग। भाई अंक का वही मत लगा देना 1 2 3 4, वही अंक है सिर्फ। हृदय, गोद, नाटक का एक भाग और सर्ग, ये किसके पर्यायवाची है? अंक के पर्यायवाची है। अब देखेंगे अक्षर की। अक्षर के भी अक्षर पूछता है कि अक्षर का पर्यायवाची है वर्ण, क्या हो जाएगा? वर्ण, मोक्ष, शिव और ब्रह्मा। अच्छा एक बात बताओ, अगर अक्षर का पर्यायवाची वो दे कि बताओ कि अक्षर का पर्यायवाची क्या है, अगर ऑप्शन में डाले कि ब्रह्मा, ब्रह्मा भी डाल दे वो ऑप्शन में, तो क्या बताओ कितने स्टूडेंट लगाते हैं कि अगर वो शिव और ब्रह्मा ऑप्शन में डाल देते, क्या आप टिक करके आते? लेकिन अक्षर का पर्यायवाची है शिव और ब्रह्मा, तो आपको ऐसी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी ही चीजों को ज्यादा पूछता है जिसका तुम आइडिया नहीं लगा सकते। उल्टा आइडिया लगाओगे, अक्षर का वर्ण ही लगा क्या होगा? अगर वर्ण ना दिखे, मोक्ष ना दिखे, मोक्ष भी बहुत कम लगाते पर ना दिखे, तो क्या करोगे? तो इसलिए ये याद करने जरूरी है, वे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कराए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो हाथों के लिखने से सबसे ज़्यादा दिमाग में जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अपने नोट्स पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि कोई नोट्स देगा, और नोट्स मैं तो कहती हूँ जो लोग देते हैं बिल्कुल ना दें, आपको लिखना चाहिए, हाथों से लिखना चाहिए।
ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और प्रैक्टिस से अच्छी होगी तो आपके दिमाग में जाएगा। फिर तो ऐसा भी होता है कि आप चीज़ों को बोलो भी ना, लेकिन लिख सकते हो सोते सोते भी। तो स्टूडेंट, थैंक यू।